Hi, I am Rishi. In this video, I'm gonna tell you about how to travel Kanpur to Pokhara, नेपाल। हम लोग जैसे ही कानपुर से बरनी बॉर्डर पहुँचे, हमारी बाइक की बैटरी ख़राब हो गई थी, तो अपने छोटे से मैकेनिक के साथ हम लोग बाइक को सही कराते हुए फिर निकल जाते हैं नेपाल। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ, चाकू, गन, ड्रोन और क्या कहते हैं, हम लोगों को 2 या 1 वैलिड आईडी चाहिए रहेगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो तो चलेगा। आरटीओ जो होता है वो रोड टैक्स वगैरह उसी का 200 रुपये लेते हैं और 200 रुपये भंसार का लेते हैं पर डे का। तो ये टोटल पर डे का खर्चा जो बाइक का आता है वो 400 रुपये आता है। बाकी नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते ही आप करेंसी और सिम वगैरह यहीं पे ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद जब हम लोग बॉर्डर से अपना पोखरा की तरफ चलते हैं तो बाइक की स्पीड वगैरह लिमिट में ही रखना, क्योंकि थोड़ी दूर पे पुलिस बैरिकेडिंग और कैमरे वगैरह लगे रहते हैं, तो उसमें दिक्कत हो सकती है, आपका चालान वगैरह भी हो सकता है, तो थोड़ा सा धीरे चलें। और सबसे पहली बात, जब इंडिया से नेपाल गया तो अपने जैसे हिल स्टेशन में वेदर क्लीन और रोडें वगैरह थोड़ा साफ़ सुथरी रहती हैं, वैसे ही यहाँ पे सेम नेपाल में भी था। और यहाँ का ट्रैफिक रूल भी ठीक ही है। और बाकी एक चीज़ थोड़ा सा मुझे अच्छी लगी यहाँ पे, जैसे कि लोग निकलते हैं, इतने सारे लोग चल रहे हैं, ये हॉर्न नहीं बजाते इतना ज़्यादा। बहुत ही रेयर में मैंने सुना हो कि कोई हॉर्न बजा रहा है, मतलब उसको भी पास वगैरह चाहिए रहेगा तो ही बजाएगा। थोड़ा सा चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं बुटवल। और बुटवल के बाद जो होता है, हम लोगों का अभी तक का रास्ता जो था वो नॉर्मल एल्टीट्यूड पे रहता है। बुटवल से पोखरा की तरफ जब चलते हैं तो एल्टीट्यूड बढ़ने लगता है, जैसे कि हाइट बढ़ेगी तो कई सारी चीज़ें तुमको फील होंगी, कुछ लोगों को नौजिया भी लगती है और कुछ लोगों के कान बंद हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं। अब हिल स्टेशन है तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि बाइक सेफली चलाएं और अपनी साइड में ही चलाएं। ओवरटेक करना है तो प्रॉपर सामने वाले से पास लेके तब ओवरटेक करें, और कई सारी चीज़ें जो हैं सेफ्टी की वो आपको पता है और उस पर अमल करें। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कार वाले ने जब मुझे पास दिया और मुझे लगा कि नहीं मैं क्रॉस कर सकता हूँ, तभी मैं आगे बढ़ा, वरना नहीं बढ़ा। तो सेफ्टी का ध्यान रखना है और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए अब इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे छामचुंगी, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात भी हो गई थी। अभी तक का सफ़र तो काफ़ी अच्छा था, दिन में था और नज़ारे भी इतने अच्छे थे, तो सफ़र समझ नहीं आया। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था, तो और हम लोगों को भूख भी लग रखी थी, तो अब हम लोग यहाँ पे खाने के लिए देखते हैं, कुछ खा पी के फिर इसके आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं।
के सफ़र में मैप पे तो भरोसा कर ही सकते हैं, बाकी लोकल के लोगों से पूछ के हम लोग खाने पीने का कुछ लेके फिर निकल लेते हैं। और कभी भी फुल्ली डिपेंड मैप पे भी न मत रहो, और कभी भी लोकल के लोगों पे भी डिपेंड मत रहो, कभी कभी वो लोग भी गलत बता देते हैं। इन आंटी ने सही रास्ता बताया था, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग निकले थे, बांदखुला पहुँचे। बांदखुला में पहुँचते पहुँचते काफ़ी नाइट हो गया था। तो नाइट में क्या रहता है कि गड्ढे वगैरह कम दिखते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है और अननोन रास्ता रहता है, तो सेफली चलने के लिए धीरे ही चलते हैं। और बाकी जैसा कि फ्लैश वगैरह भी आँखों में आते हैं गाड़ियों के, तो सेफली राइड करो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। हम लोग पोखरा के बहुत नज़दीक ही पहुंच गए थे कि बारिश शुरू हो गई, तो हम लोगों ने रेनकोट रख रखा था और शू कवर भी थे, हम लोगों ने अपना वियर किया। फिर उसके बाद कंटिन्यू किया। हमेशा भी लॉन्ग ट्रिप या माउंटेन्स ट्रिप के लिए रेन कवर वगैरह सेफ्टी के लिए रखते हैं और रखना भी चाहिए। फाइनली हम लोग पोखरा पहुंच गए हैं, और बारिश की वजह से हम लोगों के शूज़ और राइडिंग गियर्स वगैरह गंदे हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ से हम लोगों ने शू को क्लीन करने के लिए ब्रश लिया और फिर यहाँ से वापस रूम वगैरह देखने निकल लेते। आप पहले से भी रूम बुक करके आ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बुक नहीं किया था, बस देख रखा था, तो हम लोगों को सीधे वहाँ जाके बुक करना था। Thanks. Love you. Forever.